राजेंद्र कुमार को हिंदी सिनेमा में पहचान 60 के दशक की शुरुआत में मिलने लगी थी। राजेंद्र कुमार मुंबई के कार्टर रोड पर अपनी एक फिल्म की फीस न लेकर डायरेक्टर से एक बंगला खरीदा था। इस बंगले में आने के बाद उनकी किस्मत चमक उठी थी। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इतना ही नहीं, भारत भूषण की किस्मत भी इसी बंगले से चमकी थी। बाद में इसी बंगले ने तीनों की बर्बादी भी देखी। राजेंद्र कुमार ने साल 1957 में मदर इंडिया और 1959 में धूल का फूल जैसी फिल्में करने के बाद इस बंगले को खरीदने का मन बनाया था। उन्होंने एक फिल्म के बदले फीस के तौर पर डायरेक्टर से यह बंगला खरीदा था। उस दौरान लोग इस बंगले को भूत बंगला कहकर बुलाते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा और पूजा पाठ कराकर वहाँ रहने लगे। राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बारे में आपने कई किस्से कहानियाँ सुनी होंगी। इस बंगले को सबसे पहले हिंदी सिनेमा के दिग्गज भारत भूषण ने खरीदा था। यह बंगला कार्टर रोड पर अरेबियन सी के बगल में बना है। इस बंगले में आने के बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्में जैसे बेजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की रात जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इस बंगले में आने के बाद कुछ दिन बाद ही उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। भारत भूषण का स्टारडम खत्म हो गया और वह कर्ज में डूब गए। उनके बेचने के बाद ये बंगला खंडहर दिखने लगा और लोग इसे शापित मानने लगे। साल 1960 में राजेंद्र कुमार ने इस बंगले के बारे में सुना और इसे खरीद लिया। बंगले में जाने के बाद राजेंद्र कुमार को 1968-69 में कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन देखते ही देखते उनका समय बदलने लगा और उनकी फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। उन्होंने बेटे के साथ कई फिल्में प्रोड्यूस की जो एक भी हिट नहीं हो पाई। इस बंगले में आने के बाद उन्होंने आर्थिक तंगी भी देखी। बाद में राजेंद्र कुमार ने यह बंगला राजेश खन्ना को बेच दिया। राजेश खन्ना ने अपनी करियर की शुरुआत में ही लगातार 15 हिट फिल्में देकर अपनी एक धाक जमाई थी। उस दौरान अफवाह थी कि राजेश खन्ना को यह स्टारडम एक भूत बंगले को खरीदने की वजह से मिला है। यह वही बंगला था जिसे उन्होंने राजेंद्र कुमार से खरीदा था। राजेंद्र कुमार ने यह बंगला राजेश खन्ना को 60,000 में बेच दिया था। राजेश खन्ना ने बंगले का नाम डिम्पल से आशीर्वाद रख लिया। इसी बंगले में आने के बाद वह स्टार बने। इसी बंगले में शादी हुई और इसी में उनका स्टारडम गिरते देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना का ये बंगला साल 2014 में एक बिजनेसमैन शशिकरण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीद लिया था।